आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पहुंचकर अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश यादव के पहुंचते ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। समाजवादी पार्टी नेता रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद वह विपक्ष के निशाने पर आ गए। लेकिन अखिलेश यादव को उनके बयान से कोई परेशानी नहीं है, वह रामजीलाल सुमन के लगातार समर्थन में हैं। अखिलेश आज अपने पार्टी के नेता से मिलने आगरा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने पार्टी के नेता से मिलने तो उनको आना ही था। राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना की रैली पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि तलवारें, बंदूकें लहराई गईं। इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति सरकार ने दी थी। उनका इरादा जान लेने का था, क्योंकि जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जो बोला जा रहा है वो लोकतांत्रिक देश में नहीं होता। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही हैं। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में? मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, जयतन में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। और ग्राफ भी लाया हूं मैं, अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हो। एक बार ये ग्राफ है। दोबारा दिखाइए सर, थोड़ा सा फ्रंट में ये है।
ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूं मैं आपको, माइक ले लीजिए सर। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूं मैं केवल। STF का देख लीजिए आप सर, फ्रंट में सर। हैं? पीछे कर नीचे कर ले भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कौन है? जो बात मैंने पहले कही मैं फिर कहता हूं, जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ है, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। हजारों की संख्या में सपा समर्थक रामजीलाल सुमन के आवास पर मौजूद रहे। अखिलेश यादव के आगरा आगमन पर समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता श्याम भोजवानी ने क्या कहा, सुनिए। हर दिल अजीज, युवा धड़कन, माननीय अखिलेश यादव जी, सर समाज के नेता के आज आगरा आगमन पर हमने बड़े ही दिल से उनका स्वागत किया है। निश्चित ही जब अखिलेश जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं जन सैलाब जो सुबह से आज आदरणीय हमारे सांसद रामजीलाल सुमन जी के आवास पे आए हैं, तो ये हुज्जुम आप देख रहे हैं, ये प्यार का हुज्जुम है, ये दुलार का हुज्जुम है। क्यों कि जिस तरीके से हमारे नेताजी की कथनी और करनी में फर्क नहीं था, इसी तरीके से हमारे लाडले अखिलेश जी की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। आज उनके साथ जो सैकड़ों गाड़ियां आई हैं, वो निश्चित ही ये दर्शाती हैं कि 2027 आने वाला है, वो सर समाज के बल पे आने वाला है। और हम यही बात कहेंगे कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे।